जब आप हर बात का जवाब देना छोड़ देते हैं, तब दुनिया पहली बार आपको सुनना शुरू करती है। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही मानव स्वभाव की गहराई है। जितना अधिक आप स्वयं को व्यक्त करने के लिए बेचैन होते हैं, उतना ही आपकी उपस्थिति साधारण हो जाती है। और जितना अधिक आप शांत रहते हैं, उतना ही आपके भीतर का भार, आपकी उपस्थिति का प्रभाव बढ़ता जाता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक सूक्ष्म शक्ति है, एक ऐसा संकेत जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देता है। लोग शब्दों से नहीं, भावों से जुड़ते हैं, और मौन वही भाव पैदा करता है जिसे शब्द अक्सर कमजोर कर देते हैं। जब आप हर प्रतिक्रिया को रोकते हैं, तब आप सामने वाले को अपने बारे में सोचने का अवसर देते हैं, और यहीं से आकर्षण, सम्मान और नियंत्रण की वास्तविक शुरुआत होती है। मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से उस चीज की ओर आकर्षित होता है जो पूरी तरह समझ में नहीं आती। जब आप लगातार बोलते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं, अपने इरादों को सामने रखते हैं, तब आप अपने रहस्य को समाप्त कर देते हैं। लेकिन जब आप मौन रहते हैं, तो आप एक अनकही कहानी बन जाते हैं, जिसे हर व्यक्ति अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। यही वह बिंदु है जहां आकर्षण जन्म लेता है। यह आकर्षण किसी बाहरी प्रयास का परिणाम नहीं होता, बल्कि आपके भीतर की स्थिरता और आत्मनियंत्रण का प्रतिबिंब होता है। मौन आपको प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है और आपको स्थिति को देखने की स्पष्टता देता है। जब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आप खुद को उन भावनात्मक जालों से बचाते हैं जो अक्सर लोगों को कमजोर बना देते हैं। रिश्तों में शक्ति का संतुलन अक्सर शब्दों के आदान प्रदान से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि कौन कितना खुद को नियंत्रित कर सकता है। जब कोई व्यक्ति हर स्थिति में प्रतिक्रिया देता है, तो वह अनजाने में अपनी भावनाओं का नियंत्रण दूसरे को दे देता है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तो आप उस नियंत्रण को अपने पास रखते हैं। यह मौन एक प्रकार का अलगाव नहीं है, बल्कि एक सजग दूरी है, जहां आप हर बात को महसूस करते हैं, लेकिन हर भावना को व्यक्त नहीं करते। यही वह स्थान है जहां से वास्तविक सम्मान उत्पन्न होता है। लोग उस व्यक्ति को गंभीरता से लेते हैं जो हर समय उपलब्ध नहीं होता, जो हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देता, और जो अपनी उपस्थिति को हल्के में नहीं बांटता। मानव व्यवहार में एक सूक्ष्म प्रवृत्ति होती है। हम उन चीजों को अधिक महत्व देते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर बातचीत में पूरी तरह शामिल होते हैं, तब आप अपनी कीमत को स्वयं कम कर देते हैं। लेकिन जब आप सीमित रहते हैं, अपने शब्दों को नियंत्रित रखते हैं, तब आपकी हर प्रतिक्रिया मूल्यवान बन जाती है। मौन यहां एक रणनीति नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। यह आपको बाहरी मान्यता से मुक्त करता है और आपको भीतर से स्थिर बनाता है। जब आप किसी की स्वीकृति के लिए नहीं बोलते, बल्कि केवल तब बोलते हैं जब आवश्यक हो, तब आपकी हर बात का वजन बढ़ जाता है। भावनात्मक नियंत्रण का सबसे गहरा रूप यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें, बल्कि यह है कि आप उन्हें समझें और फिर भी उनके अधीन न हों। मौन इसी समझ का परिणाम होता है। जब कोई आपको उकसाता है, अपमानित करता है या आपको अस्थिर करने की कोशिश करता है, तब आपका मौन एक उत्तर बन जाता है। एक ऐसा उत्तर जो सामने वाले को असहज कर देता है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता है, और जब उसे वह नहीं मिलती, तो उसका अपना संतुलन बिगड़ने लगता है। यह मौन एक प्रकार का दर्पण बन जाता है, जिसमें सामने वाला अपनी ही अस्थिरता को देखता है। रिश्तों में आकर्षण अक्सर शब्दों से नहीं, बल्कि उन खाली स्थानों से बनता है जहां कुछ कहा नहीं गया होता। जब आप हर बात को स्पष्ट कर देते हैं, तब आप उस जिज्ञासा को समाप्त कर देते हैं जो किसी को आपके करीब लाती है। लेकिन जब आप कुछ बातें अपने भीतर रखते हैं, जब आप हर भावना को व्यक्त नहीं करते, तब आप एक गहराई बनाते हैं, एक ऐसा स्थान जिसे समझने के लिए सामने वाले को प्रयास करना पड़ता है। यही प्रयास उसे आपकी ओर खींचता है। यह आकर्षण सतही नहीं होता, बल्कि एक गहरी मानसिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह महसूस कराया जाता है, और मौन इस भावना को सबसे प्रभावी तरीके से व्यक्त करता है। जब आप बिना किसी आक्रामकता के, बिना किसी स्पष्ट विरोध के, केवल अपनी उपस्थिति से एक सीमा निर्धारित करते हैं, तब लोग उस सीमा को महसूस करते हैं। वे समझते हैं कि आप हर चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, कि आपके भीतर एक स्थिरता है जिसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। यह स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। धीरे धीरे यह मौन आपकी पहचान बन जाता है,
लोग आपको आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति से याद रखते हैं। वे आपके साथ बिताए गए उन क्षणों को याद रखते हैं जहां आपने कुछ नहीं कहा लेकिन फिर भी बहुत कुछ महसूस कराया। यह वही प्रभाव है जो लंबे समय तक रहता है, जो समय के साथ कमजोर नहीं होता बल्कि और गहरा होता जाता है, क्योंकि यह किसी बाहरी प्रदर्शन पर आधारित नहीं होता बल्कि एक आंतरिक सच्चाई पर आधारित होता है। जब आप अपने भीतर के शोर को शांत कर देते हैं, तब बाहर की दुनिया का हर शोर अपने आप महत्व खो देता है। यह मौन केवल बाहर की चुप्पी नहीं है बल्कि भीतर की स्थिरता है, जहां आप हर विचार, हर भावना को बिना प्रतिक्रिया दिए गुजरने देते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रतिक्रिया देना ही उसकी उपस्थिति का प्रमाण है। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति हर स्थिति में खुद को रोक सकता है, वही अपने भीतर की शक्ति को समझता है। जब आप बिना प्रतिक्रिया के किसी स्थिति को देखते हैं, तो आप उस स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां से आकर्षण और सम्मान की शुरुआत होती है, क्योंकि लोग उस व्यक्ति को अलग नजर से देखने लगते हैं जो हर बात में शामिल नहीं होता। अक्सर लोग यह मानते हैं कि अपनी बात को स्पष्ट करना ही समझदारी है, लेकिन कई बार अस्पष्टता ही गहराई को जन्म देती है। जब आप हर बात को शब्दों में नहीं बांधते, तब आप एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां सामने वाला अपने अर्थ खोजता है। यह खोज ही उसे आपके करीब लाती है। मनोविज्ञान कहता है कि अधूरी जानकारी व्यक्ति के मन में अधिक समय तक रहती है, क्योंकि वह उसे पूरा करने की कोशिश करता है। जब आप अपने विचारों को पूरी तरह उजागर नहीं करते, तब आप एक अनकहा प्रभाव छोड़ते हैं। यही प्रभाव धीरे धीरे एक आकर्षण में बदल जाता है, एक ऐसा आकर्षण जो किसी प्रयास से नहीं बल्कि आपकी स्वाभाविक चुप्पी से उत्पन्न होता है। जब कोई आपको समझने की कोशिश करता है और आप पूरी तरह समझ में नहीं आते, तब वह आपके बारे में सोचने लगता है। यही सोच एक मानसिक जुड़ाव बनाती है। यदि आप हर समय अपने विचारों को स्पष्ट करते रहते हैं, तो आप इस जुड़ाव को कमजोर कर देते हैं। मौन आपको यह अवसर देता है कि आप खुद को पूरी तरह प्रकट न करें। यह कोई छल नहीं है, बल्कि एक संतुलन है, जहां आप अपनी उपस्थिति को इतना सीमित रखते हैं कि वह मूल्यवान बनी रहे। यही संतुलन आपको भीड़ से अलग करता है और लोगों के मन में एक स्थायी स्थान बनाता है। भावनात्मक नियंत्रण का सबसे सशक्त रूप यह है कि आप अपनी प्रतिक्रिया को स्थगित कर सकें। जब कोई स्थिति आपको उकसाती है, तो आपका पहला विचार अक्सर सबसे कम परिपक्व होता है। लेकिन जब आप उस विचार को तुरंत व्यक्त नहीं करते, बल्कि उसे भीतर ही देखते हैं, तो आप उसे समझने लगते हैं। यही समझ आपको उस प्रतिक्रिया से बचाती है जो आपको कमजोर बना सकती थी। मौन यहां एक ढाल बन जाता है, एक ऐसा संरक्षण जो आपको बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रखता है। जब आप इस प्रकार का नियंत्रण विकसित करते हैं, तो लोग आपकी स्थिरता को महसूस करते हैं और यही स्थिरता उन्हें आपकी ओर आकर्षित करती है। मनुष्य उन चीजों को अधिक महत्व देता है जो उसके लिए सहज रूप से उपलब्ध नहीं होती। जब आप हर समय उपस्थित रहते हैं, हर बात में शामिल होते हैं, तो आप अपनी उपस्थिति को साधारण बना देते हैं। लेकिन जब आप अपनी उपस्थिति को सीमित करते हैं, अपने शब्दों को चुनते हैं, तब आपकी हर उपस्थिति विशेष बन जाती है। मौन यहां एक दूरी बनाता है, एक ऐसी दूरी जो अलगाव नहीं बल्कि आकर्षण का कारण बनती है। यह दूरी सामने वाले को यह महसूस कराती है कि आपको समझने के लिए उसे प्रयास करना होगा, और यही प्रयास उसे आपके और करीब लाता है। सम्मान हमेशा उस व्यक्ति को मिलता है जो खुद को हर परिस्थिति में नियंत्रित रख सकता है। जब आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को सामने वाले के हाथों में दे देते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तो आप उस नियंत्रण को अपने पास रखते हैं। यह मौन एक शक्ति का संकेत बन जाता है, एक ऐसा संकेत जो बिना किसी आक्रामकता के अपनी उपस्थिति को स्थापित करता है। लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो हर स्थिति में संतुलित रहता है, क्योंकि वह उन्हें यह महसूस कराता है कि वह अपने भीतर स्थिर है। मौन का एक गहरा पहलू यह भी है कि यह आपको दूसरों के व्यवहार को समझने का समय देता है। जब आप लगातार बोलते रहते हैं, तो आप सुनने की क्षमता खो देते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तो आप हर छोटे संकेत, हर सूक्ष्म बदलाव को महसूस करने लगते हैं। यही समझ आपको लोगों के इरादों को पहचानने में मदद करती है। यह एक ऐसी जागरूकता है जो शब्दों से नहीं बल्कि मौन से विकसित होती है। और जब आप इस स्तर की समझ रखते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर नहीं पड़ने देते। आकर्षण केवल बाहरी चीजों से नहीं बनता, बल्कि उस मानसिक स्थिति से बनता है जिसे आप सामने वाले में उत्पन्न करते हैं।
जब आप कम बोलते हैं तो आप सामने वाले के मन में एक खाली स्थान छोड़ते हैं, एक ऐसा स्थान जिसे वह अपने विचारों से भरने लगता है। यही प्रक्रिया उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह सोच धीरे धीरे एक आदत बन जाती है और यही आदत एक गहरे आकर्षण में बदल जाती है। मौन यहाँ एक माध्यम बन जाता है, एक ऐसा माध्यम जो बिना किसी प्रयास के सामने वाले के मन में जगह बना लेता है। जब आप खुद को हर स्थिति में व्यक्त करने की आवश्यकता से मुक्त कर लेते हैं, तब आप एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाते हैं। यह वह स्तर है जहां आप दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आपने अपने भीतर एक स्थिर आधार बना लिया होता है। यह आधार आपको हर परिस्थिति में शांत रखता है। लोग इस शांति को महसूस करते हैं और यही उन्हें आपकी ओर आकर्षित करता है। यह आकर्षण सतही नहीं होता, बल्कि एक गहरे सम्मान और जिज्ञासा का परिणाम होता है। मौन एक ऐसी भाषा बन जाता है जिसे हर कोई समझता है, लेकिन बहुत कम लोग बोल पाते हैं। यह भाषा शब्दों से परे है। यह आपकी उपस्थिति, आपकी ऊर्जा और आपकी स्थिरता में प्रकट होती है। जब आप इस भाषा को समझ लेते हैं तो आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लोग आपके शब्दों को नहीं, बल्कि आपकी चुप्पी को याद रखते हैं, और यही वह प्रभाव है जो समय के साथ और गहरा होता जाता है। एक ऐसा प्रभाव जो बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रयास के हमेशा बना रहता है। जब आप अपनी भावनाओं को तुरंत व्यक्त करने की आदत से ऊपर उठते हैं, तब आप अपने भीतर एक नया स्थान बनाते हैं, एक ऐसा स्थान जहां प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि समझ जन्म लेती है। मनुष्य अक्सर अपनी भावनाओं को सत्य मान लेता है, लेकिन भावनाएं क्षणिक होती हैं, स्थायी नहीं। जब आप हर भावना को शब्दों में बदलने लगते हैं, तो आप उस क्षणिक स्थिति को स्थायी बना देते हैं। लेकिन जब आप उसे केवल महसूस करते हैं और व्यक्त नहीं करते, तब वह धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती है। यही मौन आपको उन अनावश्यक उलझनों से बचाता है जो केवल जल्दबाजी में दी गई प्रतिक्रियाओं के कारण पैदा होती हैं। इस प्रकार का नियंत्रण सामने वाले के लिए एक संकेत बनता है कि आप सामान्य भावनात्मक ढांचे से अलग हैं, और यही भिन्नता आकर्षण और सम्मान को जन्म देती है। मनोविज्ञान यह बताता है कि जब किसी व्यक्ति को स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, तो उसका मन उस अधूरेपन को भरने के लिए बार बार उसी विषय पर लौटता है। यही कारण है कि मौन एक शक्तिशाली मानसिक प्रभाव पैदा करता है। जब आप हर प्रश्न का उत्तर नहीं देते, हर स्थिति को स्पष्ट नहीं करते, तब आप सामने वाले के मन में एक अधूरा चक्र छोड़ देते हैं। यह अधूरापन उसे बार बार आपकी ओर खींचता है। वह आपको समझने की कोशिश करता है, आपके व्यवहार का अर्थ निकालने की कोशिश करता है, और इसी प्रक्रिया में आप उसकी मानसिक दुनिया का एक हिस्सा बन जाते हैं। यह आकर्षण किसी बाहरी प्रयास से नहीं, बल्कि आपकी चुप्पी से उत्पन्न होता है। जब आप हर बातचीत में अपनी उपस्थिति को सीमित रखते हैं, तब आपकी हर बात का महत्व बढ़ जाता है। यह केवल शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि उनकी गुणवत्ता का विस्तार है। मनुष्य उन चीजों को अधिक महत्व देता है जो दुर्लभ होती हैं। जब आप कम बोलते हैं, तो आपके शब्द दुर्लभ हो जाते हैं, और यही दुर्लभता उन्हें मूल्यवान बनाती है। लोग आपकी हर बात को अधिक ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप अनावश्यक नहीं बोलते। यह एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन है, जो धीरे धीरे आपके प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल देता है। मौन आपको यह समझने की क्षमता देता है कि कब कुछ कहना आवश्यक है और कब नहीं। यह विवेक ही वास्तविक बुद्धिमत्ता का संकेत है। जब आप हर स्थिति में बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, तब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और उसे केवल उन क्षणों में उपयोग करते हैं जहां उसका वास्तविक प्रभाव हो सकता है। यह चयन ही आपको दूसरों से अलग करता है। लोग अक्सर शब्दों के माध्यम से प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर सही मात्रा में बोलता है, वही वास्तव में प्रभावशाली होता है। मौन यहाँ एक तैयारी की अवस्था बन जाता है, जहां आप केवल तब बोलते हैं जब आपके शब्द आवश्यक और सार्थक होते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करता है और आप शांत रहते हैं, तो वह अपने ही व्यवहार के भार के नीचे दबने लगता है, क्योंकि वह आपकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता है, और जब उसे वह नहीं मिलती, तो वह असहज हो जाता है। यह असहजता उसे अपने ही कार्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। इस प्रकार आपका मौन केवल एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया नहीं रहता, बल्कि एक सक्रिय प्रभाव बन जाता है। एक ऐसा प्रभाव जो बिना किसी टकराव के सामने वाले को बदल देता है। यह शक्ति शब्दों से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण से उत्पन्न होती है। रिश्तों में गहराई तब पैदा होती है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते। यह अधूरापन ही रिश्ते को जीवित रखता है। जब आप हर बात को स्पष्ट कर देते हैं, तो आप इस रहस्य को समाप्त कर देते हैं।
लेकिन जब आप कुछ बातें अपने भीतर रखते हैं तो आप उस रहस्य को बनाए रखते हैं। यही रहस्य सामने वाले को आपके प्रति जिज्ञासु बनाए रखता है। यह जिज्ञासा ही आकर्षण का आधार बनती है और यही आकर्षण रिश्ते को समय के साथ गहरा करता है। मौन का एक और पहलू यह है कि यह आपको दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त करता है। जब आप हर समय अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहते हैं तो आप अनजाने में दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं। लेकिन जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तो आप इन अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता आपको एक अलग ही स्तर की शांति देती है। लोग इस शांति को महसूस करते हैं और यही उन्हें आपकी ओर आकर्षित करता है। यह आकर्षण किसी दिखावे का परिणाम नहीं होता, बल्कि आपकी आंतरिक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब होता है। जब आप अपने भीतर इस प्रकार की स्थिरता विकसित कर लेते हैं तो आप किसी भी स्थिति में अस्थिर नहीं होते। यह स्थिरता आपके व्यवहार में, आपकी चाल में, आपकी आंखों में दिखाई देती है। लोग इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। यही अनुभव उन्हें आपके प्रति एक गहरा सम्मान देता है। यह सम्मान किसी प्रयास से नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति से उत्पन्न होता है और यही उपस्थिति आपको भीड़ से अलग बनाती है। समय के साथ आपका मौन आपकी पहचान बन जाता है। लोग आपको आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी चुप्पी से याद रखते हैं। वे आपके साथ बिताए गए उन क्षणों को याद रखते हैं जहां आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ महसूस कराया। ये वही प्रभाव है जो समय के साथ कमजोर नहीं होता, बल्कि और गहरा होता जाता है, क्योंकि यह किसी बाहरी प्रदर्शन पर आधारित नहीं होता, बल्कि आपकी आंतरिक सच्चाई पर आधारित होता है। मौन एक ऐसी स्थिति है जहां आप खुद के साथ इतने सहज हो जाते हैं कि आपको किसी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह वह बिंदु है जहां आप किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि केवल स्वयं के साथ संतुलित रहने के लिए जीते हैं। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं, तब आपका हर कार्य, हर व्यवहार, हर चुप्पी अपने आप प्रभावशाली हो जाती है। लोग इसे समझ नहीं पाते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं और यही महसूस किया हुआ प्रभाव ही आपको हमेशा याद रखता है। जब आप हर स्थिति को तुरंत समझाने या स्पष्ट करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब आप अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करने लगते हैं। यह शांति किसी बाहरी नियंत्रण का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह उस समझ से उत्पन्न होती है कि हर चीज को शब्दों में बांधना आवश्यक नहीं है। मनुष्य का मन अक्सर अनिश्चितता से असहज होता है और इसी कारण वह हर बात का उत्तर चाहता है। लेकिन जब आप इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप उस मानसिक दबाव से मुक्त हो जाते हैं जो आपको हर समय प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है। यही स्वीकार्यता आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता बनाती है जिसे सामने वाला महसूस करता है। यह स्थिरता ही आकर्षण का कारण बनती है, क्योंकि लोग उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो स्वयं के भीतर स्पष्ट और शांत होता है। जब आप अपनी उपस्थिति को सीमित करते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाते हैं। मनुष्य अक्सर हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करता है, हर बातचीत में, हर स्थिति में, हर संबंध में। लेकिन यह निरंतर उपस्थिति धीरे धीरे उसकी प्रभावशीलता को कम कर देती है। इसके विपरीत, जब आप अपनी उपस्थिति को नियंत्रित करते हैं, तो आपकी हर उपस्थिति विशेष बन जाती है। यह विशेषता ही आपको अलग बनाती है। लोग आपकी अनुपस्थिति को महसूस करने लगते हैं और यही महसूस करना उन्हें आपके प्रति अधिक जागरूक बनाता है। मौन यहाँ केवल शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि यह एक चयन है, एक ऐसा चयन जो आपको भीड़ से अलग करता है। भावनात्मक दूरी का अर्थ यह नहीं है कि आप संवेदनहीन हो जाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी संवेदनाओं के स्वामी बने। जब आप हर भावना के साथ बहने लगते हैं, तो आप अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं। लेकिन जब आप उन भावनाओं को केवल देखते हैं, उन्हें समझते हैं और फिर भी उनके अनुसार कार्य नहीं करते, तब आप एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हैं। यह दूरी आपको स्पष्टता देती है, एक ऐसी स्पष्टता जो आपको हर स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनाती है। यही स्पष्टता आपके निर्णयों को संतुलित बनाती है और यही संतुलन आपको दूसरों से अलग करता है। जब कोई व्यक्ति आपको पूरी तरह समझ नहीं पाता, तब वह आपके बारे में अधिक सोचने लगता है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वह अधूरी चीजों को पूरा करने की कोशिश करता है। जब आप अपने हर विचार को प्रकट नहीं करते, तब आप एक अधूरी कहानी बन जाते हैं। यही अधूरापन सामने वाले के मन में एक जिज्ञासा पैदा करता है। वह आपको समझने की कोशिश करता है, आपके व्यवहार का अर्थ निकालने की कोशिश करता है और इसी प्रक्रिया में वह आपके प्रति अधिक आकर्षित होता है। यह आकर्षण किसी प्रयास का परिणाम नहीं होता,
बल्कि आपकी स्वाभाविक चुप्पी का प्रभाव होता है। सम्मान का वास्तविक आधार यह है कि आप खुद को किस हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप हर स्थिति में प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपने नियंत्रण को दूसरों के हाथों में दे देते हैं, लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो आप उस नियंत्रण को अपने पास रखते हैं। यह नियंत्रण ही आपकी शक्ति बनता है। लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, क्योंकि वह उन्हें यह संकेत देता है कि वह अपने भीतर स्थिर है। यह स्थिरता ही वास्तविक प्रभाव है, एक ऐसा प्रभाव जो बिना किसी प्रदर्शन के भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। मौन आपको सुनने की क्षमता देता है, केवल शब्दों को नहीं बल्कि उन भावों को जो शब्दों के पीछे छिपे होते हैं। जब आप लगातार बोलते रहते हैं तो आप इन सूक्ष्म संकेतों को खो देते हैं, लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो आप हर छोटी सी बात को महसूस करने लगते हैं। यही समझ आपको दूसरों के व्यवहार को गहराई से समझने में मदद करती है। यह समझ आपको हर स्थिति में एक कदम आगे रखती है, क्योंकि आप केवल वही नहीं देखते जो सामने है, बल्कि वह भी समझते हैं जो छिपा हुआ है। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तब आप अपने भीतर एक प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह स्वतंत्रता आपको दूसरों की राय से मुक्त करती है। आप किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि केवल अपने भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। यह संतुलन आपके व्यवहार में दिखाई देता है, एक ऐसी सहजता के रूप में जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लोग इस सहजता को महसूस करते हैं और यही उन्हें आपकी ओर आकर्षित करता है। यह आकर्षण बाहरी नहीं होता बल्कि एक गहरी मानसिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। मौन का एक गहरा प्रभाव यह भी है कि यह आपको समय देता है, सोचने का, समझने का और सही निर्णय लेने का। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप अपने विचारों को परिपक्व होने का अवसर देते हैं। यही परिपक्वता आपके शब्दों को वजन देती है। जब आप अंततः कुछ कहते हैं तो वह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं होती बल्कि एक सोच समझकर दिया गया उत्तर होता है। यही अंतर आपको सामान्य लोगों से अलग करता है और यही अंतर आपके प्रभाव को गहरा बनाता है। धीरे धीरे यह मौन आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। लोग आपको आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति से पहचानने लगते हैं। वे आपके साथ बिताए गए उन क्षणों को याद रखते हैं जहां आपने कुछ नहीं कहा लेकिन फिर भी बहुत कुछ महसूस कराया। यह वही प्रभाव है जो समय के साथ कमजोर नहीं होता बल्कि और गहरा होता जाता है, क्योंकि यह किसी बाहरी प्रदर्शन पर आधारित नहीं होता बल्कि आपकी आंतरिक सच्चाई पर आधारित होता है। मौन एक ऐसी अवस्था बन जाती है जहां आपको कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह वह बिंदु है जहां आप केवल अपने भीतर की स्थिरता के साथ जीते हैं, और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तब लोग आपको समझने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। वे केवल आपको महसूस करने लगते हैं। यही वह मौन है जो बिना कुछ कहे आपको हमेशा के लिए यादगार बना देता है। जब आप हर बार अपने पक्ष को सिद्ध करने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं तब आप एक अदृश्य शक्ति को प्राप्त करते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह स्वयं को सही साबित करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पहचान उसके तर्कों पर टिकी है। लेकिन जब आप इस आग्रह को छोड़ देते हैं तब आप अपने भीतर एक गहरी स्थिरता का अनुभव करते हैं। यह स्थिरता आपको यह समझने देती है कि हर विवाद में जीतना आवश्यक नहीं होता और हर गलत फहमी को दूर करना भी जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है, क्योंकि वह आपको उस स्तर से ऊपर उठा देता है जहां तर्क और प्रतितर्क चल रहे होते हैं। यही दूरी आपको मानसिक स्पष्टता देती है और आपको उन भावनात्मक उलझनों से बचाती है जो अक्सर अनावश्यक संवाद से उत्पन्न होती हैं। जब आप अपने विचारों को तुरंत व्यक्त करने के बजाय उन्हें अपने भीतर रखते हैं तब आप उन्हें परिपक्व होने का समय देते हैं। यह परिपक्वता ही आपके व्यक्तित्व को गहराई देती है। मनुष्य अक्सर अपने पहले विचार को ही अंतिम सत्य मान लेता है, लेकिन वह विचार अक्सर अधूरा होता है। जब आप उसे तुरंत शब्दों में नहीं ढालते तब आप उसे समझने लगते हैं, उसके विभिन्न पहलुओं को देखने लगते हैं। यही प्रक्रिया आपको एक अलग दृष्टिकोण देती है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो केवल प्रतिक्रिया पर आधारित नहीं होता बल्कि समझ पर आधारित होता है, और यही समझ आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब आप हर स्थिति में खुद को उपलब्ध नहीं रखते तब आप अपने चारों ओर एक स्वाभाविक सीमा बना लेते हैं। यह सीमा किसी को दूर करने के लिए नहीं होती बल्कि स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए होती है। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है वह अधिक सम्मान प्राप्त करता है, लेकिन यह सीमा शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से स्थापित होती है। जब आप हर समय प्रतिक्रिया नहीं देते, हर बात में शामिल नहीं होते,
तब आप यह संकेत देते हैं कि आपकी ऊर्जा सीमित और मूल्यवान है। यही संकेत सामने वाले के मन में आपके प्रति एक अलग सम्मान उत्पन्न करता है। मौन आपको यह समझने की क्षमता देता है कि कौन सा व्यवहार वास्तविक है और कौन सा केवल दिखावा। जब आप अधिक बोलते हैं तो आप इस अंतर को समझ नहीं पाते, क्योंकि आपका ध्यान अपने ही शब्दों पर केंद्रित रहता है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो आप दूसरों के व्यवहार को अधिक गहराई से देख पाते हैं। आप उनके शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पहचानने लगते हैं। यही समझ आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है और आपको उन लोगों से दूर रखती है जो केवल बाहरी रूप से आकर्षक होते हैं लेकिन भीतर से स्थिर नहीं होते। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तब आप दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते। यह नियंत्रण आपको एक ऐसी स्वतंत्रता देता है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। मनुष्य अक्सर दूसरों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपने व्यवहार को बदलता है, लेकिन जब आप इस चक्र से बाहर निकल जाते हैं तब आप अपने भीतर एक अलग ही संतुलन का अनुभव करते हैं। यह संतुलन आपको हर परिस्थिति में शांत रखता है और यही शांति आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। लोग इस शांति को महसूस करते हैं और यही उन्हें आपकी ओर खींचती है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों का प्रभाव बढ़ जाता है। यह केवल एक सामान्य सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। मनुष्य उन चीजों को अधिक महत्व देता है जो दुर्लभ होती हैं। जब आप हर समय बोलते हैं तो आपके शब्द सामान्य हो जाते हैं, लेकिन जब आप केवल आवश्यक होने पर ही बोलते हैं तो आपकी हर बात विशेष बन जाती है। लोग आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं और उन्हें अधिक गंभीरता से लेते हैं। यही अंतर आपके प्रभाव को गहरा बनाता है। मौन आपको अपने भीतर के विचारों से जुड़ने का अवसर देता है। जब आप लगातार बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज को सुन नहीं पाते, लेकिन जब आप शांत होते हैं तो आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यही स्पष्टता आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है और आपको एक अलग स्तर की समझ प्रदान करती है। जब आप अपनी उपस्थिति को सीमित करते हैं तब आप लोगों को आपके बारे में सोचने का अवसर देते हैं। यह सोच ही आपके प्रभाव को बढ़ाती है। मनुष्य उस व्यक्ति को अधिक याद करता है जो हर समय उसके सामने नहीं होता। यह दूरी एक मानसिक स्थान बनाती है जहां आप उसकी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। यही प्रक्रिया आपको एक स्थायी प्रभाव देती है, एक ऐसा प्रभाव जो समय के साथ कमजोर नहीं होता बल्कि और गहरा होता जाता है। धीरे धीरे आपका मौन एक संकेत बन जाता है, एक ऐसा संकेत जो यह बताता है कि आप अपने भीतर स्थिर हैं। यह स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। लोग इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। यही महसूस किया हुआ प्रभाव आपको दूसरों से अलग बनाता है और आपको एक ऐसा स्थान देता है जहां आप बिना कुछ कहे भी प्रभावशाली होते हैं। अंत में मौन एक ऐसी अवस्था है जहां आप किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए जीते हैं। यह वह बिंदु है जहां आपको किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रह जाती। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तब आपका हर व्यवहार, हर चुप्पी अपने आप एक गहरी छाप छोड़ने लगती है। लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः वे केवल आपको महसूस करते हैं और यही महसूस किया हुआ अनुभव ही आपको हमेशा के लिए यादगार बना देता है। अंत में मौन कोई तकनीक नहीं है जिसे सीखा जाए या अपनाया जाए। यह एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां आप स्वयं के साथ इतने सहज हो जाते हैं कि आपको हर बात को व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। ये वह बिंदु है जहां शब्द अनावश्यक हो जाते हैं और केवल उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। और जब आप इस अवस्था तक पहुंचते हैं तब लोग आपको समझने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। वे केवल आपको महसूस करने लगते हैं। यही वह क्षण है जहां आप सच में याद रखे जाते हैं, बिना कुछ कहे। जब कोई व्यक्ति आपको इस्तेमाल कर रहा होता है तब सबसे खतरनाक बात यह नहीं होती कि वह आपका फायदा उठा रहा है, बल्कि यह होती है कि आप धीरे धीरे अपनी ही नजरों में कम होते जा रहे होते हैं। आप महसूस तो करते हैं कि कुछ गलत है, पर फिर भी चुप रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते, उस जुड़ाव या उस स्वीकृति को खोने से डरते हैं। यही वह बिंदु है जहां से आपकी आंतरिक शक्ति की परीक्षा शुरू होती है। यह कहानी किसी और की नहीं, बल्कि उस मौन संघर्ष की है जो हर व्यक्ति के भीतर चलता है। जब उसे यह समझ आने लगता है कि वह किसी के लिए विकल्प बन चुका है, प्राथमिकता नहीं। जब कोई आपको इस्तेमाल करता है तो वह आपके व्यवहार से ही सीखता है कि वह ऐसा कर सकता है।
यह मनुष्य के स्वभाव का एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। लोग उतनी ही सीमा तक जाते हैं जितनी अनुमति उन्हें मिलती है। यदि आप हर बार उपलब्ध रहते हैं, हर बार समझौता करते हैं और हर बार अपने मन की उपेक्षा करते हैं, तो सामने वाला धीरे धीरे यह मान लेता है कि आपकी कोई सीमा नहीं है। यहां स्थिरता और भावनात्मक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यह समझना आवश्यक है कि किसी के लिए सहज होना और किसी के लिए स्वयं को त्याग देना दो अलग बातें हैं। जब आप अपने भीतर यह स्पष्ट कर लेते हैं कि आपकी सीमाएं क्या हैं, तभी आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर पाते हैं। और यही वह क्षण होता है जब शक्ति का संतुलन बदलने लगता है। अक्सर लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि सहनशीलता ही प्रेम का प्रमाण है। वे यह सोचते हैं कि जितना अधिक वे झुकेंगे, उतना ही अधिक उन्हें महत्व मिलेगा। परंतु वास्तविकता इसके विपरीत होती है। जब आप स्वयं को लगातार उपलब्ध और अनिवार्य बना देते हैं, तो आपके मूल्य का ह्रास होने लगता है। यह एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जहां आकर्षण कम होने लगता है और आदत बढ़ने लगती है। स्थिर और मौन आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप कठोर बन जाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी भावनाओं को इस प्रकार नियंत्रित करें कि वे आपके निर्णयों को कमजोर न करें। जब आप बिना किसी घोषणा के अपने व्यवहार में दूरी लाते हैं, तो सामने वाला पहली बार आपके अभाव को महसूस करता है। और यही वह क्षण होता है जब उसे आपके मूल्य का आभास होता है। जब कोई आपको इस्तेमाल करता है, तो वह आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपकी भावनाओं को अपने अनुसार ढालने लगता है। यह एक प्रकार का असंतुलन होता है, जहां एक व्यक्ति लगातार देता है और दूसरा केवल लेता है। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप अपने भीतर यह पहचान सकें कि आप किस भूमिका में हैं। यदि आप हमेशा देने वाले की भूमिका में हैं, तो यह आवश्यक है कि आप रुककर स्वयं से प्रश्न करें, क्या यह संबंध संतुलित है? यहां विरक्ति का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। विरक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप किसी से दूर हो जाएं, बल्कि यह है कि आप अपने भीतर उस निर्भरता को समाप्त कर दें जो आपको कमजोर बनाती है। जब आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, तब आप किसी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते, और यही आंतरिक स्वतंत्रता आपको वास्तविक शक्ति प्रदान करती है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह उस चीज को अधिक महत्व देता है जो उसे आसानी से प्राप्त नहीं होती। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी ही कीमत कम कर देते हैं। यह कोई खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब आप अपने समय और ऊर्जा को सीमित कर देते हैं, तो आप अनजाने में अपने मूल्य को बढ़ा देते हैं। यह कोई रणनीति नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का स्वाभाविक परिणाम होता है। जब आप अपने भीतर यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी प्राथमिकता स्वयं आप हैं, तब आप किसी के लिए अपनी सीमाओं को पार नहीं करते। और यही वह स्थिति होती है जहां से आपका मौन आत्मविश्वास झलकने लगता है। कभी कभी लोग आपको इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे स्वयं अस्थिर होते हैं। वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं, बिना यह समझे कि वे किसी और को आहत कर रहे हैं। यहां समझ और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, परंतु इसके साथ ही एक स्पष्ट दूरी भी आवश्यक होती है। आप किसी की परिस्थिति को समझ सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को खो दें। जब आप बिना किसी आक्रोश के शांत और स्थिर मन से दूरी बनाते हैं, तो आप न केवल स्वयं को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि सामने वाले को भी यह संकेत देते हैं कि आप अपनी सीमाओं के प्रति सजग हैं। जब आप किसी को यह दिखा देते हैं कि आप उसके बिना भी स्थिर और संतुलित रह सकते हैं, तब आप अनजाने में शक्ति के समीकरण को बदल देते हैं। यह कोई प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था होती है जहां आप अपने भीतर इतने स्थिर हो जाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं कर पाती। यही वह स्थिति होती है जहां आकर्षण अपने आप उत्पन्न होता है, क्योंकि लोग उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो स्वयं में पूर्ण होता है। यह पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति और आंतरिक शांति से आती है। जब कोई व्यक्ति आपको इस्तेमाल करता है, तो वह केवल आपके व्यवहार का परिणाम नहीं होता, बल्कि आपके भीतर छिपी उस स्वीकृति की चाह का भी प्रतिबिंब होता है जिसे आप स्वयं नहीं देख पाते। मनोविज्ञान यह कहता है कि हर इंसान कहीं ना कहीं स्वीकार किए जाने की इच्छा रखता है, और जब यह इच्छा अनियंत्रित हो जाती है, तब व्यक्ति अपने ही मूल्य को गिराने लगता है। यही वह बिंदु है जहां स्थिरता की आवश्यकता होती है। स्टोइक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि जो हमारे नियंत्रण में है वही वास्तविक है। सामने वाला क्या सोचता है, क्या करता है, यह सब हमारे नियंत्रण से बाहर है, परंतु हम क्या स्वीकार करते हैं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी सीमाएं ही आपकी पहचान है,
तब आप बिना शोर किए अपने व्यवहार को बदलने लगते हैं। यह परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, और यही आंतरिक बदलाव धीरे धीरे आपके चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा बनाता है जो लोगों को यह संकेत देती है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। जब आप हर बार प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो आप अनजाने में अपनी शक्ति को दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है कि जो व्यक्ति कम प्रतिक्रिया देता है वही अधिक नियंत्रण में रहता है। स्टोइसिज्म इसी मौन नियंत्रण की कला है। जब कोई आपको इस्तेमाल करता है तो वह आपकी प्रतिक्रियाओं को पढ़ता है। आप कब दुखी होते हैं, कब कमजोर पड़ते हैं और कब आप झुक जाते हैं। यदि आप हर बार अपनी भावनाओं को खुलकर दिखाते हैं तो आप उसे एक नक्शा दे देते हैं जिससे वह आपको और आसानी से नियंत्रित कर सके। इसके विपरीत, जब आप अपने भीतर एक स्थिरता विकसित करते हैं जहां आप हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, तो सामने वाला असमंजस में पड़ जाता है। यही असमंजस आपकी शक्ति बन जाता है। यह कोई खेल नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का एक उच्च स्तर है, जहां आप अपने भीतर इतनी स्पष्टता रखते हैं कि बाहरी व्यवहार आपको प्रभावित नहीं कर पाता। किसी को इस्तेमाल करने की आदत अक्सर वहां विकसित होती है जहां सामने वाला व्यक्ति बिना शर्त देने लगता है। यह एक असंतुलित समीकरण है जहां एक व्यक्ति हमेशा देने की भूमिका में होता है और दूसरा लेने की। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति बिना प्रतिफल के लगातार देता है तो सामने वाला इसे अधिकार समझने लगता है। यही वह क्षण होता है जहां सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। स्टोइक विचार यह कहते हैं कि किसी भी संबंध में संतुलन आवश्यक है, और यह संतुलन तभी संभव है जब आप स्वयं के प्रति न्यायपूर्ण हों। जब आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं का मूल्य समझते हैं, तभी आप उन्हें सही स्थान पर निवेश करते हैं। यह समझ धीरे धीरे आपके व्यवहार में दिखाई देने लगती है और लोग अनजाने में आपके प्रति अपने व्यवहार को बदलने लगते हैं। जब आप किसी के प्रति अत्यधिक जुड़ाव महसूस करते हैं तो आप अनजाने में अपनी स्वतंत्रता खोने लगते हैं। यह जुड़ाव आपको उस व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर बना देता है, और यही निर्भरता आपको कमजोर करती है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत यही है कि बाहरी चीजों से अधिक जुड़ाव न रखें। इसका अर्थ यह नहीं कि आप भावनाहीन हो जाएं, बल्कि यह है कि आप अपने भीतर एक ऐसा केंद्र बनाए रखें जो किसी भी बाहरी परिवर्तन से प्रभावित न हो। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो आप किसी के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। आप समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, और यह समझ आपको भीतर से मुक्त कर देती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप किसी के द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जब आप अपनी उपलब्धता को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने मूल्य को स्वतः ही बढ़ा देते हैं। यह कोई चालाकी नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मनुष्य का मस्तिष्क उस चीज को अधिक महत्व देता है जो सीमित होती है। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आप धीरे धीरे एक आदत बन जाते हैं, और आदत का मूल्य हमेशा कम होता है। इसके विपरीत, जब आप अपने समय और ऊर्जा को सीमित कर देते हैं तो आप अनजाने में अपने चारों ओर एक ऐसा दायरा बना लेते हैं जिसे हर कोई पार नहीं कर सकता। यह दायरा ही आपका सम्मान बन जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आत्मनियंत्रण का एक रूप है, जहां आप अपने जीवन को इस प्रकार संचालित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी सीमाओं का उल्लंघन न कर सके। जब कोई व्यक्ति आपको केवल अपनी सुविधा के अनुसार याद करता है तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि वह आपको एक साधन की तरह देख रहा है, न कि एक व्यक्ति के रूप में। यह स्थिति अक्सर तब उत्पन्न होती है जब आप स्वयं को उस स्थान पर रख देते हैं जहां आपकी उपस्थिति को स्वाभाविक मान लिया जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि लोग उसी चीज का मूल्य समझते हैं जिसकी कमी उन्हें महसूस होती है। जब आप बिना किसी शिकायत के शांत और स्थिर तरीके से अपनी उपस्थिति को सीमित कर देते हैं तो सामने वाला पहली बार उस खालीपन को महसूस करता है जो आपकी अनुपस्थिति से उत्पन्न होता है। यही वह क्षण होता है जहां से उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। यह परिवर्तन शब्दों से नहीं बल्कि आपके मौन से आता है। जब आप अपने भीतर यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर कोई आपके जीवन में स्थायी नहीं है, तब आप किसी के व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित नहीं होते। यह स्वीकार्यता आपको एक गहरी शांति प्रदान करती है, जहां आप किसी को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है, लोग, परिस्थितियां और भावनाएं। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो आप किसी के जाने या बदलने से विचलित नहीं होते। यही स्थिरता आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप किसी के द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते,
क्योंकि आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। जब आप बिना किसी आक्रोश के, बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, तो यह आपके आत्मसम्मान का सबसे स्पष्ट संकेत होता है। यह कोई प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, जहां आप अपने लिए सही निर्णय लेते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब आप किसी को बिना शोर के अपने जीवन से दूर करते हैं, तो यह सामने वाले के मन में एक गहरी छाप छोड़ता है। वह समझ नहीं पाता कि आपने ऐसा क्यों किया, और यही अनिश्चितता उसे सोचने पर मजबूर करती है। यह मौन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब आप अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता विकसित कर लेते हैं जहां आप अकेले भी संतुलित और शांत रह सकते हैं, तब आप किसी भी संबंध में मजबूरी के साथ नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के साथ प्रवेश करते हैं। यही स्वतंत्रता आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप किसी के द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। आप किसी के साथ रहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, न कि क्योंकि आपको आवश्यकता है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, परंतु यही अंतर आपके पूरे जीवन को बदल देता है। यह समझना आवश्यक है कि किसी के द्वारा इस्तेमाल किया जाना केवल एक बाहरी घटना नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की उस स्थिति का प्रतिबिंब है जहां आपने स्वयं को कम आंकना शुरू कर दिया था। जब आप अपने भीतर सम्मान को पुनः स्थापित करते हैं, तो बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। आपको किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपका मौन ही सब कुछ कह देता है। और यही वह अवस्था है जहां आप बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी प्रयास के अपने जीवन को उस दिशा में ले जाते हैं जहां कोई भी आपको केवल एक विकल्प की तरह नहीं देख सकता। जब कोई व्यक्ति आपको बार बार आपकी सीमाओं के विरुद्ध धकेलता है, तो वह वास्तव में आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सहनशीलता को परख रहा होता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह वहीं तक जाता है जहां तक उसे रोका नहीं जाता। यदि आप हर बार चुप रहकर परिस्थिति को सहन करते हैं, तो सामने वाला यह मान लेता है कि यह आपकी स्वीकृति है। स्टोइक विचार हमें यह सिखाते हैं कि बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही हमें परिभाषित करती है। जब आप भीतर से यह तय कर लेते हैं कि अब कोई भी आपकी शांति की कीमत पर आपको नहीं झुका सकता, तब आप बिना किसी टकराव के अपने व्यवहार को बदलने लगते हैं। यह बदलाव शब्दों में नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा में दिखाई देता है। आप कम बोलते हैं, पर अधिक स्पष्ट होते हैं। आप विरोध नहीं करते, पर अपनी सीमाएं खुद तय करते हैं। यही वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो सामने वाले को यह संकेत देता है कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। कई बार लोग आपको इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप ना नहीं कह पाएंगे। यह केवल व्यवहार नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक पैटर्न होता है, जहां आप टकराव से बचने के लिए अपने ही हितों को नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और सामने वाला इसे आपका स्वभाव मान लेता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सच्ची शांति केवल तब संभव है जब आप अपने निर्णयों में स्पष्ट हों। ना कहना कठोरता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का एक शांत रूप है। जब आप बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी स्पष्टीकरण के ना कहना सीखते हैं, तो आप अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह स्वतंत्रता आपको किसी के दबाव से मुक्त करती है, और यही वह अवस्था है जहां आप किसी के द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जब आप अपने भीतर लगातार यह सोचते रहते हैं कि शायद वह बदल जाएगा, तो आप अनजाने में अपने ही समय और भावनाओं को एक ऐसे भ्रम में निवेश कर देते हैं जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता। मनोविज्ञान यह कहता है कि लोग तब तक नहीं बदलते जब तक उन्हें बदलने की वास्तविक आवश्यकता महसूस न हो। यदि आप हर बार उन्हें उनकी गलतियों के बावजूद स्वीकार करते रहते हैं, तो उन्हें कभी यह महसूस ही नहीं होता कि उन्हें बदलना चाहिए। स्टोइक दृष्टिकोण यहां आपको यह सिखाता है कि वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करें जैसी वह है, न कि जैसी आप उसे देखना चाहते हैं। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करेगा, तब आप अपने निर्णयों को अधिक स्पष्टता के साथ ले पाते हैं। जब आप किसी के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेने लगते हैं, तो आप अनजाने में अपनी भावनाओं को उसके नियंत्रण में दे देते हैं। यह एक सूक्ष्म लेकिन गहरा मनोवैज्ञानिक जाल है, जहां आप हर छोटी बात से प्रभावित होने लगते हैं। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों, अपनी सोच और अपनी सीमाओं के अनुसार कार्य करता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि सामने वाले का व्यवहार उसके स्वभाव का प्रतिबिंब है, न कि आपके मूल्य का, तब आप भीतर से हल्के हो जाते हैं। आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और केवल अवलोकन करना शुरू कर देते हैं। यही अवलोकन आपको उस स्थिति में ले जाता है जहां आप किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति बनाए रख सकते हैं। जब आप किसी को अपनी प्राथमिकता बना देते हैं,
जबकि आप उसके लिए केवल एक विकल्प होते हैं, तो यह असंतुलन आपको भीतर से तोड़ने लगता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां आप जितना अधिक प्रयास करते हैं, उतना ही अधिक उपेक्षित महसूस करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि आकर्षण और सम्मान हमेशा संतुलन में पनपते हैं, और जहां यह संतुलन नहीं होता, वहां संबंध धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। स्टोइक विचार यहां आपको यह सिखाते हैं कि किसी को उसकी वास्तविक स्थिति में देखें, न कि अपनी इच्छाओं के अनुसार। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि सामने वाला आपको उतना महत्व नहीं देता जितना आप उसे देते हैं, तब आप अपने व्यवहार को उसी अनुसार समायोजित करते हैं। यही समायोजन आपको उस स्थिति से बाहर निकालता है जहां आप इस्तेमाल हो रहे थे। जब आप अपने भीतर यह डर रखते हैं कि अगर मैंने दूरी बनाई तो वह मुझे छोड़ देगा, तो आप अनजाने में अपने ही मूल्य को कम कर देते हैं। यह डर आपको उस स्थिति में बांध कर रखता है जहां आप अपनी शर्तों पर नहीं, बल्कि सामने वाले की शर्तों पर जीने लगते हैं। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि किसी भी चीज को खोने का डर ही हमें कमजोर बनाता है। जब आप इस डर को छोड़ देते हैं, तब आप अपने निर्णयों को अधिक स्वतंत्रता के साथ ले पाते हैं। आप दूरी बनाते हैं क्योंकि यह सही है, न कि इसलिए कि आप किसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहे हैं। यही स्वतंत्रता आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप किसी भी संबंध में अपनी शर्तों पर खड़े रह सकते हैं। जब आप बिना किसी अपेक्षा के देना सीखते हैं, तो आप भीतर से मजबूत होते हैं। परंतु जब यह देना एक तरफा हो जाता है, तो यह धीरे धीरे आपको खाली करने लगता है। यह अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। स्टोइक विचार यह कहते हैं कि हर क्रिया संतुलन में होनी चाहिए। यदि आप लगातार दे रहे हैं और बदले में केवल उपेक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपको अपने व्यवहार का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। जब आप अपने देने की सीमा तय करते हैं, तो आप अपने भीतर एक संतुलन स्थापित करते हैं जो आपको भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखता है। जब आप किसी को यह दिखा देते हैं कि आप उसके बिना भी पूर्ण हैं, तब आप अनजाने में अपने मूल्य को बढ़ा देते हैं। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था होती है जहां आप स्वयं के साथ सहज होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि लोग उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो स्वयं में संतुलित और स्वतंत्र होता है। जब आप किसी पर निर्भर नहीं होते, तो आप किसी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते। यही स्वतंत्रता आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप किसी के द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जब आप अपने भीतर यह स्पष्ट कर लेते हैं कि कौन आपके जीवन में स्थान पाने के योग्य है, तब आप अपने समय और ऊर्जा का उपयोग अधिक समझदारी से करते हैं। यह चयन ही आपका वास्तविक बल होता है। स्टोइक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि आप किसे अपने जीवन में स्थान देते हैं। जब आप इस चयन को सचेत रूप से करते हैं, तो आप अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण बना लेते हैं जहां केवल वही लोग रहते हैं जो आपके मूल्य को समझते हैं। जब आप बिना किसी शोर, बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने व्यवहार में स्थिरता और स्पष्टता लाते हैं, तो यही आपका सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाता है। आपको किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपका मौन ही सब कुछ कह देता है। यही वह अवस्था होती है जहां आप न केवल स्वयं को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि अपने जीवन को उस दिशा में ले जाते हैं जहां कोई भी आपको केवल एक साधन की तरह नहीं देख सकता। जब आप बार बार ये सोचते हैं कि मैं इतना देता हूं, फिर भी मुझे वह सम्मान क्यों नहीं मिलता, तो यह प्रश्न वास्तव में सामने वाले से अधिक आपके भीतर की स्थिति को उजागर करता है। मनोविज्ञान बताता है कि जहां अपेक्षाएं बढ़ती हैं, वहां निराशा भी उतनी ही गहरी होती है। स्टोइक दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि किसी भी कार्य का मूल्य उसके परिणाम से नहीं, बल्कि उसके पीछे की चेतना से तय होता है। जब आप बिना किसी आंतरिक स्पष्टता के देते हैं, तो आप अनजाने में बदले की उम्मीद भी जोड़ देते हैं, और जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती, तो भीतर एक खालीपन जन्म लेता है। यह खालीपन ही आपको बार बार उसी स्थिति में फंसाए रखता है। जब आप इस चक्र को पहचान लेते हैं, तब आप देना बंद नहीं करते, बल्कि अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। यही वह क्षण होता है जहां से आपका भावनात्मक संतुलन वापस आने लगता है। जब कोई व्यक्ति आपको केवल तब याद करता है जब उसे आपकी आवश्यकता होती है, तो यह एक सूक्ष्म संकेत होता है कि आप उसके जीवन में एक सुविधा मात्र बन चुके हैं। यह समझना कठिन होता है, क्योंकि मन अक्सर उन क्षणों को पकड़कर बैठ जाता है जब उसने आपको महत्व दिया था। परंतु स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि किसी व्यक्ति को उसके निरंतर व्यवहार से पहचाने, न कि उसके कभी कभार के प्रयासों से। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो आप भ्रम से बाहर आने लगते हैं। आप यह देख पाते हैं कि सामने वाला आपको एक विकल्प की तरह देख रहा है, न कि एक प्राथमिकता की तरह।
यह समझ दर्द देती है, परंतु यही सच्चाई आपको मुक्त भी करती है। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप अपने व्यवहार को उसी अनुसार बदलते हैं, बिना किसी शिकायत, बिना किसी नाटक के। जब आप अपने भीतर हर बार यह सोचते हैं कि शायद इस बार वह मुझे समझेगा, तो आप अनजाने में अपने ही मन को एक भ्रम में रखते हैं। यह भ्रम आपको उस वास्तविकता से दूर कर देता है जो आपके सामने स्पष्ट रूप से मौजूद होती है। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान अक्सर उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता जो उसे असुविधाजनक लगती है। स्टोइक विचार यहां आपको यह सिखाते हैं कि वास्तविकता को वैसे ही देखें जैसी वह है, बिना किसी भावनात्मक रंग के। जब आप यह करना शुरू करते हैं, तो आप अपने निर्णयों को अधिक स्पष्टता के साथ ले पाते हैं। आप उम्मीदों के बजाय तथ्यों पर ध्यान देते हैं, और यही परिवर्तन आपको उस स्थिति से बाहर निकालता है जहां आप बार बार इस्तेमाल हो रहे थे। जब आप किसी के व्यवहार को सहते रहते हैं, तो आप अनजाने में उसे यह संकेत देते हैं कि उसका व्यवहार स्वीकार्य है। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां मौन स्वीकृति बन जाता है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हमारी शांति किसी भी बाहरी संबंध से अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी सीमाएं ही आपकी सुरक्षा हैं, तब आप बिना किसी आक्रोश के, बिना किसी टकराव के अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। यह परिवर्तन सामने वाले को स्पष्ट संकेत देता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। यही मौन परिवर्तन सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें कोई शब्द नहीं होते, परंतु संदेश अत्यंत स्पष्ट होता है। जब आप अपने भीतर यह डर रखते हैं कि अगर मैंने दूरी बनाई तो वह मुझे छोड़ देगा, तो यह डर ही आपको उसी स्थिति में बांध कर रखता है। यह एक ऐसा बंधन होता है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न होता है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि किसी भी चीज को खोने का डर ही हमें कमजोर बनाता है। जब आप इस डर को पहचान लेते हैं और उससे ऊपर उठते हैं, तो आप अपने निर्णयों को अधिक स्वतंत्रता के साथ ले पाते हैं। आप दूरी बनाते हैं क्योंकि यह आपके लिए सही है, न कि इसलिए कि आप किसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहे हैं। यही स्वतंत्रता आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होते। जब आप अपने समय और ऊर्जा को बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, तो आप अनजाने में अपने ही मूल्य को कम कर देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है, उसका मूल्य कम हो जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्मनियंत्रण ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब आप अपने समय और ऊर्जा का चयन सोच समझकर करते हैं, तो आप अपने चारों ओर एक ऐसा दायरा बना लेते हैं जिसे हर कोई पार नहीं कर सकता। यही दायरा आपका सम्मान बन जाता है। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्पष्टता का परिणाम होता है। जब आप किसी को बार बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप अनजाने में अपने ही मूल्य को कम कर देते हैं। यह एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक जाल है जहां आप मान्यता की तलाश में अपने ही अस्तित्व को कमजोर करने लगते हैं। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि वास्तविक सम्मान मांगा नहीं जाता, बल्कि स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। जब आप अपने भीतर यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपको किसी से अपनी अहमियत साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तब आप अपने व्यवहार में एक स्थिरता लाते हैं। यही स्थिरता आपके मौन आत्मविश्वास को दर्शाती है। जब आप अपने भीतर यह स्पष्ट कर लेते हैं कि आप किसी के लिए क्या सहन कर सकते हैं और क्या नहीं, तब आप अपने जीवन को अधिक संतुलित बना लेते हैं। यह स्पष्टता आपको उन स्थितियों से बचाती है जहां आप अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। स्टोइक विचार यह कहते हैं कि आत्म जागरूकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने भीतर यह जागरूकता विकसित करते हैं, तो आप अपने निर्णयों को अधिक समझदारी से लेते हैं। आप हर स्थिति को भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि तर्क संगत रूप से देखने लगते हैं। जब आप बिना किसी शोर, बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं, तो यह आपके आत्मसम्मान का सबसे शक्तिशाली संकेत होता है। मनोविज्ञान कहता है कि मौन परिवर्तन सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें कोई बहस नहीं होती, कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, केवल परिणाम होते हैं। जब आप यह करना सीख जाते हैं, तो आप किसी को कुछ कहे बिना ही सब कुछ कह देते हैं। यही मौन आपकी शक्ति बन जाता है। यह समझना आवश्यक है कि किसी के द्वारा इस्तेमाल किया जाना एक अनुभव है जो आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह आपको यह सिखाता है कि आपकी सीमाएं क्या हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और आप स्वयं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हर अनुभव एक शिक्षक होता है, और यदि आप उससे सीख लेते हैं, तो वह आपको मजबूत बना देता है।
जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो आप किसी भी स्थिति को अपने विकास का माध्यम बना लेते हैं, बिना किसी शोर, बिना किसी शिकायत के, केवल एक गहरी मौन समझ के साथ। जब आप बार बार किसी के लिए स्वयं को उपलब्ध रखते हैं तो धीरे धीरे आप उसके जीवन में एक स्थायी व्यक्ति नहीं बल्कि एक सुविधा बन जाते हैं। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए अक्सर आपको तुरंत दिखाई नहीं देता। मनोविज्ञान यह बताता है कि जब कोई चीज बिना प्रयास के मिलती है तो उसका मूल्य स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने व्यवहार को इस प्रकार नियंत्रित करना चाहिए कि वह हमारे आत्मसम्मान के अनुरूप हो, न कि किसी और की अपेक्षाओं के अनुसार। जब आप अपने भीतर यह स्पष्ट कर लेते हैं कि आपकी उपस्थिति कोई सामान्य बात नहीं है, तब आप अपने समय और ऊर्जा का वितरण बदलने लगते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आपके चारों ओर एक नई सीमा बनाता है, जो लोगों को यह संकेत देती है कि अब आपको हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को बार बार नजरअंदाज करता है तो यह केवल उसकी संवेदनहीनता नहीं बल्कि आपकी सहनशीलता की सीमा का परीक्षण भी होता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह उसी दिशा में आगे बढ़ता है जहां उसे प्रतिरोध नहीं मिलता। यदि आप हर बार अपनी भावनाओं को दबाकर सामने वाले को प्राथमिकता देते हैं तो वह यह मान लेता है कि आपकी भावनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि भावनाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है, परंतु उन्हें अनदेखा करना नहीं। जब आप शांत और स्पष्ट रूप से अपनी सीमाएं निर्धारित करते हैं तो आप बिना किसी टकराव के अपने स्थान को सुरक्षित करते हैं। यह संतुलन ही वास्तविक शक्ति का प्रतीक होता है। जब आप किसी के व्यवहार को बार बार सही ठहराने की कोशिश करते हैं तो आप वास्तव में अपने ही मन को एक भ्रम में रख रहे होते हैं। यह भ्रम आपको उस सच्चाई से दूर कर देता है जो आपके सामने स्पष्ट रूप से मौजूद होती है। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान अक्सर उस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहता जो उसे असुविधाजनक लगती है। स्टोइक विचार हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई को स्वीकार करना ही आंतरिक शांति का पहला कदम है। जब आप बिना किसी भावनात्मक झुकाव के किसी के व्यवहार को देखते हैं तो आप स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि वह व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। यही समझ आपको सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। जब आप अपने भीतर यह महसूस करते हैं कि मैं उसके बिना अधूरा हूं, तो यही भावना आपको सबसे अधिक कमजोर बनाती है। यह अधूरापन वास्तविक नहीं बल्कि मानसिक निर्माण होता है। जब आप अपनी खुशी को किसी और के साथ जोड़ देते हैं तो आप अपनी शक्ति को स्वयं ही कम कर देते हैं। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि पूर्णता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब आप अपने भीतर इस स्थिरता को विकसित करते हैं तो आप किसी के साथ रहना एक विकल्प के रूप में देखते हैं, न कि एक आवश्यकता के रूप में। यही परिवर्तन आपको उस स्थिति से बाहर निकालता है जहां आप इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके प्रयासों को स्वाभाविक मानने लगता है तो यह संकेत होता है कि आपने अपने प्रयासों की सीमा तय नहीं की है। मनोविज्ञान कहता है कि लोग उसी चीज का मूल्य समझते हैं जिसकी उन्हें कमी महसूस होती है। यदि आप हर बार बिना सीमा के देते रहते हैं तो सामने वाला इसे अपना अधिकार समझने लगता है। स्टोइसिज्म हमें संतुलन की शिक्षा देता है, जहां देना और लेना दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप अपने प्रयासों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने भीतर एक संतुलन स्थापित करते हैं जो आपको भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखता है। जब आप अपने भीतर यह डर रखते हैं कि अगर मैंने दूरी बनाई तो वह मुझे खो देगा, तो यह डर ही आपको उसी स्थिति में बांध कर रखता है। यह एक मानसिक जाल होता है जहां आप अपनी ही स्वतंत्रता को सीमित कर लेते हैं। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि किसी भी चीज को खोने का भय ही सबसे बड़ा बंधन है। जब आप इस भय को पहचान लेते हैं और उससे ऊपर उठते हैं तो आप अपने निर्णयों को अधिक स्वतंत्रता के साथ ले पाते हैं। आप दूरी बनाते हैं क्योंकि यह आपके लिए सही है, न कि इसलिए कि आप किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब आप बार बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप अनजाने में अपने ही मूल्य को कम कर देते हैं। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां आप मान्यता की तलाश में अपने अस्तित्व को कमजोर करने लगते हैं। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि वास्तविक सम्मान मांगा नहीं जाता बल्कि स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। जब आप अपने भीतर यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपको किसी से अपनी अहमियत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तब आप अपने व्यवहार में एक स्थिरता लाते हैं। यही स्थिरता आपके मौन आत्मविश्वास का आधार बनती है। जब आप अपने भीतर यह स्पष्ट कर लेते हैं कि कौन आपके जीवन में स्थान पाने के योग्य है, तब आप अपने समय और ऊर्जा का उपयोग अधिक समझदारी से करते हैं। यह चयन ही आपकी वास्तविक शक्ति बन जाता है।
मनोविज्ञान के अनुसार जब आप अपने जीवन में लोगों का चयन सचेत रूप से करते हैं तो आप अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण बना लेते हैं जहां केवल वही लोग रहते हैं जो आपके मूल्य को समझते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण से यह एक आंतरिक अनुशासन है जो आपको बाहरी असंतुलन से बचाता है। जब आप बिना किसी शोर, बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान का सबसे स्पष्ट संकेत होता है। यह कोई प्रतिशोध नहीं बल्कि एक शांत निर्णय होता है जहां आप अपने लिए सही विकल्प चुनते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मौन परिवर्तन सबसे प्रभावशाली होता है क्योंकि इसमें कोई बहस नहीं होती, केवल परिणाम होते हैं। जब आप यह करना सीख जाते हैं तो आप बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह देते हैं। अंत में यह समझना आवश्यक है कि किसी के द्वारा इस्तेमाल किया जाना केवल एक अनुभव है जो आपको अपने भीतर की सच्चाई से परिचित कराता है। यह आपको यह सिखाता है कि आपकी सीमाएं क्या हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और आप स्वयं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हर अनुभव एक अवसर है अपने आप को समझने का, अपने भीतर स्थिरता लाने का। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो आप हर स्थिति को एक सीख में बदल देते हैं, बिना किसी शोर, बिना किसी शिकायत के, केवल एक गहरी मौन समझ के साथ। अंततः जब आप ये समझ जाते हैं कि कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह नहीं होता कि आप उसे क्या जवाब देंगे, बल्कि